हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। और एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो नेम है वो लास्ट चैप्टर में मतलब हमने जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर पढ़ा था तब इसी अकाउंट को हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। इसमें थोड़ा सा चेंज आने वाला है तो आज हम पढ़ेंगे, तो जल्दी से जुड़ जाइए प्लीज और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो रिटायरमेंट ऑफ न्यू पार्टनर में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वो एक रिवोल्यूशन अकाउंट ही है। जब मैंने अब आपको बताया था इससे पहले हमने जब चैप्टर पढ़ा था एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर उसमें हमने जब भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया था उसमें और इसमें क्या चेंज है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवोल्यूशन अकाउंट क्यों बनता है? जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है, फर्म से रिटायर होता है जब भी कोई पार्टनर, तो उसके जाने के टाइम में सभी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू किया जाता है। क्यों किया जाता है ये रिवैल्यू? क्योंकि जब वो जाएगा फर्म से तो जो भी एसेट्स अगर बढ़ गई हैं या कम हो गई तो उसके जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को मिलता है रिवोल्यूशन अकाउंट से या P&L एडजस्टमेंट जिसे हम बोलते हैं उस अकाउंट से। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई पार्टनर आता है तब भी रिवोल्यूशन अकाउंट बनता है और जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाता है तब भी हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक, इस चैप्टर में रिवोल्यूशन अकाउंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं उसे। ठीक, अब लास्ट चैप्टर के रिवोल्यूशन एडमिशन वाले चैप्टर के रिवोल्यूशन और इस वाले रिवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओल्ड पार्टनर्स मींस जैसे जो भी नया पार्टनर आता है एडमिशन के टाइम में उसको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अपोजिट बात करें रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में, तो जब रिटायरमेंट में क्या होता है, इसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जितने भी पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको भी और जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको भी, सभी को रिवोल्यूशन या P&L एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। बाकी रिवोल्यूशन अकाउंट जैसा बनता है वैसे ही P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। क्या करते हैं हम उस अकाउंट में, तो वही चीज आती है कि अगर एसेट, मैंने आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बताया था एडमिशन के टाइम में, अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा है या नहीं पढ़ा तो आप हमारी क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां आपको एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के कई सारे पार्ट मिल जाएंगे, वहां से आप पढ़ सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट क्या था। अगर वहां से नहीं पढ़ना चाहते, एडमिशन आपने पहले ही कर लिया, तो डायरेक्ट आप रिटायरमेंट में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको वही चीज याद रखना है कि एसेट्स, जो रिवोल्यूशन अकाउंट है उसका नेचर क्या है, रियल अकाउंट का नेचर है। तो क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटी आती हैं उसमें। तो एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो वो डेबिट में आएगी और एसेट्स की अगर वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में आएगी। ठीक, इसके अपोजिट होता है कि अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड में और लायबिलिटी की अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की बात थी, इसका भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसा ही बनाते हैं जैसा हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में बना रहे थे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कुछ थोड़े से चेंज आते हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि उस चैप्टर में नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल और कैपिटल लेकर आता है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में रिटायरमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जाएगा उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाएगी, उसकी कैपिटल दी जाएगी, जनरल रिजर्व में शेयर दिया जाएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस वो दिया जाएगा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा वो उसको दिया जाएगा, जो भी ड्राइंग उसने की होगी वो उससे ली जाएगी। ये सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, चलिए, तो आज का क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्लास 12 कॉमर्स के लिए, गर्ग प्रधान और जैन वाला। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं हम गर्ग प्रधान जैन वाले क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने इसका फॉर्मेट बना के दिया है, जो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है वही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैंने नाम उसमें लिखा है ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों नाम से आ सकता है। आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट या प्रिपेयर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है, एक जैसा ही बनेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए, गर्ग प्रधान एंड जैन आर पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ अग्रवाल अप्लायंसेस ऑफ श्योपुर। तो श्योपुर की जो अग्रवाल अप्लायंसेस है उसमें 3 पार्टनर हैं, श्योपुर की अग्रवाल अप्लायंसेस।
कि 3 पार्टनर है, कौन कौन, गर्ग, प्रधान एंड जैन, 3 पार्टनर है, ठीक है। और द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1, तो उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2:1। आगे बोला है प्रधान रिटायर्ड, प्रधान जो पार्टनर है, सेकंड वाला जो पार्टनर है हमारा प्रधान, वो रिटायर्ड हुआ है ऑन 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को प्रधान रिटायर्ड हो गया। ऑन दिस डे, उसी दिन, द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स वर ₹6,000, 5,000 एंड 4,000 रिस्पेक्टिवली। जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन बैलेंस शीट में उनका जो कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस था वो कितना था, 6,000, 5,000 एंड 4,000, ठीक। हिज शेयर मींस प्रधान का, हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट ₹4,500। तो इसमें प्रधान की गुडविल हमें निकालकर ऑलरेडी दे दी है, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। प्रधान की जो शेयर की जो गुडविल है वो कितनी है, 4,500 है, ठीक है। तो जो भी पार्टनर रिटायर होकर जाता है फर्म से उसको गुडविल दी जाती है, और ये गुडविल कौन देता है, रिमेनिंग पार्टनर्स। अभी हम पढ़ रहे थे, इससे पहले के क्वेश्चन में हम पढ़ रहे थे कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है तो उसको उसके शेयर की जो गुडविल दी जाती है वो किस रेशियो में दिया जाता है, गेनिंग रेशियो में, क्योंकि एक पार्टनर के रिटायर होने से बाकी के जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाते हैं। दैट मीन उनको गेनिंग रेशियो निकालते हैं, उसका कैलकुलेट करते हैं, तो उसी गेनिंग रेशियो में हम उस रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल को देते हैं, ठीक है। चलिए वो भी पढ़ेंगे हम। आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवोल्यूशन मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 1200 ऑन द, अब रिवोल्यूशन हुआ तो क्या बोल रहा है वो, मशीन रिड्यूस, कम हो गई, मशीन कितने से कम हो गई, 1200 से मशीन रिड्यूस हो गई, ठीक है। आगे, एंड स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 800, और स्टॉक 800 रुपए से रिड्यूस हुआ, ठीक। प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹280, तो प्रोविजन ये किस पे बनता है, डेटर्स पे, तो डेटर्स पे जो प्रोविजन बन रहा है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कितना है, 280 है। द क्रेडिटर्स आर डिक्रीज्ड बाय 600, तो जो क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, वो कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, 600 से। एंड द पेटेंट एसेट है, एंड द पेटेंट्स ऑफ विच बुक वैल्यू वाज ₹300 बिकेम यूजलेस, वैल्यूलेस। 300 रुपए के पेटेंट थे वो वैल्यूलेस हो गए, मतलब जीरो हो गए वो, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 2 चीजें हमें बनाना है इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। तो चलिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। करना क्या है आपको, एसेट्स अगर डिक्रीज होती हैं, एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज है तो डेबिट साइड, एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो कहां आएगी, क्रेडिट साइड। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है वो, मशीन इज रिड्यूस्ड बाय 1200, मशीन कम हो गई, 1200 रुपए से मशीन कम हो गई। मशीन एसेट है और एसेट्स का कम होना कहां पर आएगा, डेबिट साइड में, तो यहां लिखेंगे टू मशीन, तो मशीन कितने की है, 1200 से कम हुई है, ठीक है। मशीन को हमने 1200 रुपए से कम कर दिया। एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट साइड में आएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक। आगे बोलना है स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 800, स्टॉक 800 रुपए से कम हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक 800 से स्टॉक को हमने कम कर दिया। प्रोविजन इज मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹280, प्रोविजन, ये जो डेटर्स पे प्रोविजन बनते हैं इससे उतने रुपए से डेटर कम हो जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि इतने रुपए से लायबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर डेटर्स कम होते हैं तो भी वो डेबिट साइड में आएंगे, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो भी कहां आएगी, कुल मिला के जो रिजर्व है प्रोविजन वो डेबिट साइड में आएगा। तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना आएगा, 280, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द क्रेडिटर्स आर डिक्रीज्ड बाय 600, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिटर लायबिलिटी है और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो कहां आएगी, क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने से डिक्रीज हुए, 600 से हमने क्रेडिटर को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। एंड द पेटेंट्स ऑफ विच बुक वैल्यू वाज ₹300, जो पेटेंट है उसकी बुक वैल्यू 300 थी, 300 रुपए के पेटेंट थे, वो वैल्यूलेस हो गए, जीरो हो गए, मींस कम हो गए। एसेट्स अगर कम हो रही है तो कहां आएगी, टू साइड, मतलब डेबिट साइड में, टू पेटेंट्स, तो पेटेंट्स कितने से कम हो गए हैं, 300, ठीक है। इसको हम यहां ले आते हैं, चलिए। तो
ये सब चीजें हमने लिख दी हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। जो जो चीजें, यहाँ ना कोई पार्टनर्स की कैपिटल आती है ना गुडविल आती, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ क्या आएगा, जो एसेट्स या लायबिलिटीज डिक्रीज या इंक्रीज हो रही हैं वही प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में आता है, ठीक है। अब लगा देते हैं हम इसका टोटल। तो टोटल में हमें क्या करना है, सेम जहां का टोटल ज्यादा है वहां दोनों तरफ लिखेंगे। तो कहां का टोटल, मुझे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, तो 0, ठीक है, 008, ठीक, 2 8 to 10 12 15, ठीक है, 1 1 1 2 2580, 2580, ठीक है। कितना आ गया, 2580, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, 600, 2580 में से 600 माइनस कर दो, कितना जाएगा, 1980, 1980, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या आ गया, डेबिट साइड का टोटल अगर ज्यादा आएगा तो क्या आएगा, लॉस। ये लॉस कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहां लिखेंगे हम बाय नेट लॉस। और ये नेट लॉस किस किस को में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑल पूरे सभी पार्टनर्स में, गर्ग, प्रधान एंड जैन। यहां लिखेंगे हम गर्ग, प्रधान एंड जैन, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। कितना है, 1980। अब ये 1980 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3:2:1 में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कहां, मेरे पास जगह नहीं है, यहां कर देता हूं मैं, आप रफ में कर लेना। सबसे पहले गर्ग की बात करें हम, तो 1980 इंटू कितना है गर्ग का, 3:2:1 है, मींस गर्ग का कितना है, 3 शेयर, तो 3:1 मींस 3/6, 2/6, 1/6, ठीक है। 3 1 3, 3 2 6, 2 1 2, 2 9 18, ठीक, 1, फिर 2 9 18, 0, कितना आ गया, 990 रुपीज। ये आ गया गर्ग का, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब प्रधान 1980, आप रफ वर्क में कर लेना, वर्किंग नोट के लिए अलग से पेज ले लेना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसका अलग अलग कर रहा हूं, आप लोग सभी का एक साथ कर सकते हो। प्रधान 2/6, ठीक, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 6 18, 1 3 6 18, 660, यहां आ जाएगा प्रधान का 660, ठीक है। इसको क्लीन कर देते हैं। जैन 1980 इंटू कितना है, 1/6, 6 1 6, 6 3 18, 6 3 18, 330, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम 330। तो इस तरह से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का सभी जो भी लॉस आया था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में। 1980 को हमने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 990, 660 एंड 330, ठीक है ना। 990, 660 और 330 सॉरी, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बन गया। इसको आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना। अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एसेट्स अगर कम हो रही हैं तो डेबिट साइड में आएंगे। एसेट्स अगर कम हो रही हैं तो कहां आएंगी, डेबिट। बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं एसेट्स, तो कहां आएंगी, क्रेडिट साइड। अपोजिट रहेगा लायबिलिटी का। ये हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में पढ़ चुके हैं, ये चीज आप एक बार रिवाइज कर लेना, आ जाएगा जल्दी से आपको। इंक्रीज होती है लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो कहां आएंगी, डेबिट में। और लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो कहां आएंगी, क्रेडिट साइड में, ठीक है। इसका जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो सभी पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर है फर्म में, जो रिटायर हो रहा है इंक्लूड उसको भी, तो सभी को पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम बनाने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। गर्ग, प्रधान एंड जैन, जितने पार्टनर्स उतने कॉलम, पर्टिकुलर्स गर्ग, प्रधान एंड जैन, पर्टिकुलर्स गर्ग, प्रधान एंड जैन। इससे पहले हम क्या करते हैं, देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाएगी। तो पहले हम गुडविल को निकाल लेते हैं, गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें दी है ऑलरेडी, हालांकि कि जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है कौन, प्रधान, उसके शेयर की जो गुडविल है वो कितनी है, 4500 है, यहां पर दिए देंगे। हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 4500, तो 4500 उसके शेयर की गुडविल है। ये गुडविल कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। तो पहले हम उसी को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
ये मैंने वर्किंग नोट दे रखा है क्वेश्चन के लिए करने के लिए। हम गुडविल का यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट ही करते हैं कि गुडविल कितनी दी जाएगी पार्टनर को। देखिए सबसे पहले तो बात करेंगे उसके शेयर की, जो प्रधान रिटायर होकर जा रहा है तो प्रधान के शेयर की जो गुडविल है, प्रधान शेयर ऑफ गुडविल कितनी है 4500। तो प्रधान के शेयर की जो गुडविल है वो 4500 है, मतलब प्रधान को 4500 गुडविल देना है। ठीक है, अब ये देगा कौन? तीनों पार्टनर है, देखिए गर्ग, प्रधान एंड जैन। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है 3:2:1 है। ठीक है, प्रधान फर्म से रिटायर हो रहा है तो प्रधान को जो गुडविल दी जाएगी तो प्रधान अपने शेयर से तो कुछ देगा नहीं, मींस प्रधान का शेयर तो कट है। अब बच्चे कौन? गर्ग और जैन, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचा वो कितना बचा? गेनिंग रेशियो की अगर बात करें हम तो गेनिंग रेशियो कहलाएगा ये, या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाएगा ये। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कितना हो जाएगा 3:1। ठीक, अब तो जो गुडविल प्रधान को देना है वो गुडविल कौन देंगे? गर्ग और जैन। और किस रेशियो में देंगे? 3:1 में। 3:2:1 था, अब 2 प्रधान का था तो प्रधान रिटायर्ड हो रहा है, उसको गुडविल दी जा रही है तो वो गुडविल कौन देगा? गर्ग और जैन। चलिए तो निकालते हैं। सबसे पहले तो गर्ग 4500 में गर्ग का शेयर क्या रहेगा? 3/4, 3/4, 3:1 है तो 3/4, 1/4। और जैन का कितना रहेगा? 4500 का 1/4। ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम 4 से कट करते हैं। 4 1 4, 4 1 4। ठीक, फिर 4 1 4, 1 रिमेनिंग 1, 10 हुआ। 4 2 8, 2 20 हो गया। 4 5 20, 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 5 15, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 1 3 एंड 3 1 3, कितना आ गया? 3375। ठीक है, अब हम जैन क्या करते हैं? 4 से तो सेम हो जाएगा, 4 से कट 1 1 2 5। ठीक है, तो जो प्रधान रिटायर हो रहा है, पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसको कितनी गुडविल मिलेगी? गर्ग देगा उसको 3375 एंड जैन देगा उसको 1125। तो ये गुडविल किसको मिलने वाली है? प्रधान को। इसको आप नोट कर लें, जो गुडविल प्रधान को मिलना थी उसको हमने एडजस्ट किया। तो गर्ग और जैन जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गुडविल देते हैं जो भी पार्टनर रिटायर होता है उसको। ठीक, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। तो ये गुडविल हमको देना है प्रधान को। अच्छा, इनकी जो एंट्री होती है वो क्या एंट्री होती है? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होकर जाएगा तो उसको जो शेयर की गुडविल दी जाएगी दैट मींस उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रिएट किया जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट को। तो जैसे यहां पर कौन रिटायर हो रहा है? प्रधान, तो प्रधान को हम क्रेडिट करेंगे, प्रधान के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर उस गुडविल को दे रहे हैं वो पार्टनर डेबिट होंगे। क्या एंट्री बनेगी? ओल्ड पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर कौन है? गर्ग कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रधान कैपिटल, क्योंकि प्रधान को क्रेडिट करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो उसमें 3 पार्टनर हैं अब, गर्ग, प्रधान एंड जैन। ठीक है, मैंने कॉलम बनाया है पर्टिकुलर्स, गर्ग, प्रधान एंड जैन अमाउंट, ये अमाउंट के कॉलम है। फिर पर्टिकुलर्स, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता क्या है? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में भी हमने पार्टनर्स कैपिटल पढ़ा था, तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो आप बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल को लिखा जाता है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। जो भी कैपिटल उनकी दी है पार्टनर्स की वो लिखी जाएगी। कितनी है? 6000, 5000 एंड 4000। यहां लिखेंगे हम 6000, 5000 एंड 4000। ठीक है ना। तो ये तो सबसे पहले हमने कैपिटल लिख दी। इसके बाद कोई अगर जनरल रिजर्व है या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो दिया जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नहीं, ना तो जनरल रिजर्व दिया है ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब P&L दिया है। तो सेकंड नंबर पे हम क्या दे सकते हैं? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल दे जा सकती है, या रिवोल्यूशन का प्रॉफिट भी दे सकते हैं, या लॉस भी दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में रिवोल्यूशन का लॉस आया था, तो लॉस कहां आया था? क्रेडिट में। तो जब एक अकाउंट से दूसरे में ट्रांसफर होता है तो क्रेडिट का डेबिट और डेबिट का क्रेडिट, मतलब जब बाय साइड में आया था तो वो कहां जाएगा? टू साइड में। तो यहां लिखेंगे हम वो लॉस
कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ठीक है, कितना लॉस था? 990, 660 एंड 330। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस हम लेकर आ गए, ट्रांसफर बाय क्रेडिट साइड में था तो वो कहां आ गया? डेबिट साइड में। ठीक, अब इसके बाद में क्या चीज देना है? जो देखिए हमने कैपिटल लिख दिया, हमने रिवोल्यूशन का या पी&एल एडजस्टमेंट का जो भी लॉस था वो लेकर आ गए। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल दी जाएगी। ठीक है, इसको ही आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक तो सबसे पहले वो एंट्री आप याद करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप अच्छे से याद कर लें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो रिटायरिंग कौन है? प्रधान, और गेनिंग वाले कौन कौन से पार्टनर है? गर्ग और जैन। तो वो दोनों डेबिट होंगे, गर्ग और जैन, और क्रेडिट कौन होगा? प्रधान। ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे बाय गर्ग, शॉर्ट में लिख देता हूं गर्ग कैपिटल अकाउंट, बाय जैन कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो गर्ग और जैन को हमने डेबिट करा, और अमाउंट किसको देंगे हम? प्रधान को, क्योंकि गुडविल किसको मिल रही है? प्रधान को। तो अभी 4500 गुडविल थी जो हमने निकाली, जो दी है क्वेश्चन में, ये 4500 उसके शेयर की गुडविल थी, और ये 4500 को किस रेशियो में दिया? 3:1 में गर्ग और जैन ने। तो प्रधान को कितना मिला? 3375 एंड 1125, 3375 और 1125। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां लिखेंगे टू प्रधान कैपिटल अकाउंट, और किसके अकाउंट से कम करेंगे? गर्ग और जैन के। ये क्रॉस होता है, क्रॉस ट्रांजैक्शन होता है, तो गर्ग के लिखेंगे 3375 एंड जैन 1125। ठीक है ना, हमने क्या किया? दोनों गेनिंग पार्टनर, ये बोले हम रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट किया, और अमाउंट किसके में क्रेडिट किया? प्रधान के में, क्योंकि प्रधान रिटायर हो रहा है। ठीक, यहां हमने लिखा प्रधान कैपिटल, यहां क्रेडिट किया, और अमाउंट किसके अकाउंट में लिखा है? गर्ग और जैन के। ठीक है, मतलब ये गुडविल मिल गई है गर्ग प्रधान को, और गर्ग और जैन के अकाउंट से ये गुडविल कम हो गई है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद पी&एल एडजस्टमेंट का ले ही लिया है हमने, कोई रिवोल्यूशन वो जनरल रिजर्व इसमें दिया नहीं है, कोई पी&एल नहीं दिया, तो इसके अलावा कोई चीजें नहीं है। अब हम लगाते हैं टोटल। तो आगे अब देखिए, जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो यहां अब उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो बचा नहीं, क्योंकि वो रिटायर होकर जा रहा है। तो दो ऑप्शन होते हैं फर्म के पास, जो रिमेनिंग पार्टनर, या तो उसको पूरा अमाउंट दे दें रिटायरमेंट के टाइम ही, तो अगर बैंक में उनके पास अवेलेबल कैश है, या क्वेश्चन में हमें कुछ बोला है उन्होंने उसके बारे में, तो वैसा ही ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं बोला, जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि प्रधान जो रिटायर हो रहा है उसको रिमेनिंग, उसको जो भी अमाउंट दिया जाएगा वो कैसे देना है, या देना क्या प्रोसीजर क्या रहेगा, कुछ नहीं बोला, तो हम क्या करेंगे? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये पैसा कहां कर देंगे? लोन अकाउंट में। रिटायरिंग जो रिटायर पार्टनर हो रहा है ना, प्रधान रिटायर हो रहा है, तो उसके लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे, बाद में अमाउंट पे किया जाएगा। ठीक है, तो लगाते हैं हम टोटल, इसको टोटल यहां लगा देता हूं मैं। चलिए ठीक है, तो यहां देखिए कहां का ज्यादा है? घर का यहीं का ज्यादा है, 6000। ठीक है, इसका टोटल लगा दें तो 4500 है ये, तो 4 और 9500। ठीक है ना, इन तीनों को हमने ऐड कर दिया 9, और इसको लिखा हमने 4000। इसी टोटल को हम यहां लिख देते हैं, इसको हम ऊपर ले लेते हैं। चलिए इसको यहां ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसका टोटल यहां का 6000, 6000 और 9500 एंड 4000। ठीक है, ये टोटल हमने दोनों तरफ लिखा। अब क्या करेंगे? जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है प्रधान, तो उसके लोन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर करेंगे टू प्रधान लोन अकाउंट। प्रधान के लोन अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर देंगे हम। कितना? तो 9500 में से ये लॉस माइनस कर दे, क्या कर देता हूं मैं, 9500 माइनस 660, ये माइनस कर देते हैं लॉस, तो 0 4 7 15 7 8 8 8840, 8840। ठीक है ना, तो ये हमने माइनस कर दिया 0 10 6 4 7 15 7 8 8 1 8। ठीक है, 8840। तो ये क्या आ गया?
प्रधान जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है उसको जो भी अमाउंट देना है उसको हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला था। इसको क्लीन कर देते हैं। चलिए अब इन लोगों का दोनों का क्या करेंगे, हम बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। तो यहां आ जाएगा इनका टू बैलेंस CD, ठीक है। इस 6000 में से इन दोनों को माइनस कर दें, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखो इधर कर लेता हूं मैं, 5 9 7 16 पावर 1 10 3 13 पावर 1 3 1 4 4365, ठीक है। हम क्या करेंगे, 6000 में से इन दोनों को माइनस करना है, तो 6000 से माइनस कर देंगे। 10 में 5 7 3 4 6 5 1, कितना आ गया 1635, 1630। हमने क्या किया है, हमने यहां का टोटल लगाया 6000, इस 6000 में से इन दोनों को ऐड किया हमने पहले, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया 4365, इन दोनों को ऐड 990 3375 को ऐड किया तो ये आ गया 4365। अब हमने 6000 में से इसको लेस कर दिया तो कितना आ गया 1635। क्लोजिंग कैपिटल आ गई किसकी, गर्ग की, ठीक है। इसे मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए अब यहां की बात करें हम, किसके, प्रधान। पहले इन दोनों को ऐड करें, 5 सॉरी प्रधान नहीं, जैन, सॉरी जैन, 5 3 2 5 3 1 4 एंड 1 1455 माइनस किसमें से करेंगे 4000 से, 4000, ठीक। 5 6 4 5 2 2545। हमने क्या किया, हमने 4000 में से इन दोनों को पहले तो ऐड किया, तो ये ऐड आ गया कितना 1455। अब 4000 में से 1455 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 2545, ठीक है। ये इन दोनों की क्लोजिंग कैपिटल आ गई। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया, एक तो सबसे पहले जो प्रधान रिटायर हो रहा था तो उसकी गुडविल हमने उसको दी, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जिसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं, सेम पैटर्न से बनता है, बस एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जो रिवोल्यूशन है और इसका जो रिवोल्यूशन है, मैंने दोनों में सिर्फ इतना सा माइनर डिफरेंस ये है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में नया जो पार्टनर आता है फर्म में उसको रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस नहीं मिलता है, और रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में जो भी पार्टनर रिटायर होकर फर्म से जाता है उसको भी हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम वैसा ही बनता है जैसा रिवोल्यूशन अकाउंट हम वहां पर बना रहे थे, ठीक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस आया, जिस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक बार देखते हैं हम। सबसे पहले तो हमने उसमें कैपिटल लिखी, पार्टनर्स की कैपिटल तीनों की। अब देखो अब तो कोई लेकर आ ही नहीं रहा, एडमिशन तो चल ही नहीं रहा, तो इसलिए जो कैपिटल तीनों की थी वो लिख दी हमने 6000 5000 एंड 4000, ये सबसे पहले कैपिटल आ गई। इसके बाद हमने क्या किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाया था उसमें लॉस आया था, तो उस लॉस को हम बाय से कहां लेकर आ गए, टू में, ठीक है ना, मतलब क्रेडिट साइड से कहां लेकर आ गए, डेबिट साइड में, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लिख दिया हमने, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या किया कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा था प्रधान, उसको उसकी शेयर की गुडविल मिली, वो इस क्वेश्चन में दी थी 4500, और ये गुडविल किसने दी, रिमेनिंग पार्टनर्स ने, गर्ग और जैन ने। तो गर्ग और जैन को हमने डेबिट कर दिया, और 3:1 में 3:1 था, 2 गया तो 3:1 के रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करी गुडविल, और यहां हमने प्रधान के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करी और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर दी, ठीक है। अब लास्ट में क्या किया, प्रधान का टोटल लगाया कैपिटल अकाउंट का, क्रेडिट साइड का, उसमें से हमने ये डेबिट साइड का 660 माइनस कर दिया, तो ये जो 8840 जो अमाउंट उसको देना है ये हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बोला, तो जब क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं बोलेंगे तो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने इनका कैपिटल अकाउंट का टोटल लगाया और इसमें से इन दोनों चीजों को माइनस कर दिया, तो इनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट कर लें, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रिटायरिंग ऑफ पार्टनर में जनरली पूछे जाते हैं। आपको दो चीजों पे फोकस करना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जिसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं, और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए, हर एक टॉपिक के मैं हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, हर एक चैप्टर के क्लास 12 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। डेली वीडियो अपलोड करता हूं मैं यूट्यूब चैनल पे, और हमारे नए इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी आप प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।